हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, जब बहुत लोग बात कहते हो तो साधारण जन मान लेते हैं कि ठीक ही कहते होंगे। आखिर इतने लोगों को कहने की जरूरत भी क्या है, ठीक ही कहते होंगे। आनंद ने भगवान के पास जाकर वंदना करके कहा, भंते, ये नगरवासी हम लोगों को गालियां देते हैं। इससे अच्छा है कि हम किसी दूसरी जगह चलें। यह नगर हमारे लिए नहीं है। भिक्षु बहुत परेशान है, भिक्षुणियां बहुत परेशान है। झुंड के झुंड लोग पीछे चलते हैं और अपमानजनक शब्द चीखते चिल्लाते हैं। एक तमाशा हो गया है, यहाँ तो जीना कठिन हो गया है। फिर आपकी आज्ञा यह भी है कि हम कोई उत्तर न दें, धैर्य और शांति रखें। इससे बात और असह्य हुई जाती है। हमें भी उत्तर देने का मौका हो तो हम भी जूझ लें, निपट लें इन लोगों से। आनंद बहुत पुराना लड़का था। यह भी एक झंझट लगा दी है कि कुछ कहना मत, कुछ बोलना मत। यह भी तो एक मुश्किल ही है कि किसी को जवाब नहीं देना है। आप कहते हैं बोलो मत, चुपचाप रहो, शांत रहो, धैर्य रखो। इससे तो बात बहुत असह्य हो गई है। लोग समझते हैं आपको तो पता नहीं भंते। वे कहते हैं कि हमारे पास जवाब ही नहीं है, इसलिए हम चुप हैं। सोचते हैं कि कोई जवाब नहीं है तो जवाब क्या देंगे, जो आपके खिलाफ प्रचारित की जा रही है। इसलिए तो बुद्ध चुप हैं और बुद्ध के भिक्षु भी चुप हैं कि सारी कही गई बातें सच हैं। देखो कैसे चुपचाप पूंछ दबाकर निकल जाते हैं सब। शांति का मतलब तो लोग समझते हैं कि पूंछ दबाकर निकल जाना, कुछ बोलते नहीं। सत्य होता तो इनके पास भी जवाब जरूर होता। भगवान हंसे और बोले, आनंद फिर कहाँ चले? आनंद ने कहा, भंते, इसमें क्या अड़चन है, दूसरे नगर को चले? तो भगवान बोले, अगर वहाँ के मनुष्यों द्वारा भी यही हाल रहा तो फिर कहाँ जाएंगे? तो आनंद बोले, फिर दूसरे नगर को चलेंगे। नगरों की कोई कमी है क्या? आनंद बोला। तो भगवान ने कहा, पागल आनंद, ऐसा तो सभी जगह हो सकता है। सभी जगह के लोग ऐसे ही हो सकते हैं। अंधेरा सभी जगह हमसे नाराज होगा, बीमारियां सभी जगह हमसे रुष्ट होंगी, धर्मगुरु सभी जगह ऐसे ही हैं और उनके स्वार्थ पर चोट पड़ती है। आनंद, तो वे जैसा यहाँ कर रहे हैं वैसा वहाँ भी करेंगे और हम उनके स्वार्थ पर चोट करना बंद भी कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। कसूर तो हमारा है। हम उनके स्वार्थ पर चोट करते हैं, वे प्रतिशोध करते हैं। हम चोट करने से रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर हम चोट न करें तो सत्य की कोई हवा नहीं फैलाई जा सकती। और जिन्होंने असत्य को पकड़ रखा है वे, तुम सोचते हो चुप ही बैठे रहेंगे? उनके स्वार्थ मरते, उनके निहित स्वार्थ जलते, टूटते फूटते वे बदला ले ही लेंगे। बुद्ध हमेशा यही कहते हैं कि गाली तब तक नहीं लगती जब तक तुम उसको लो ना। तुम लेते हो तो लगती है। किसी ने कहा गधा, तुमने ले ली, तुम खड़े हो गए कि तुमने मुझे गधा क्यों कहा, तुम लो ही मत। आया हवा का झोंका, चला गया हवा का झोंका, झगड़ा क्या है? उसने कहा उसकी मौज। मैं अभी कल ही एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था। अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। कार्टर और फोर्ड के बीच एक होटल में कुछ लोग बैठे गपशप कर रहे थे और एक आदमी ने कहा, यह फोर्ड तो बिल्कुल गधा है। फिर उसे लगा कि गधा जरा जरूरत से ज्यादा हो गया, तो उसने कहा, गधा नहीं तो कम से कम घोड़ा तो है ही। एक आदमी कोई 6.5 फीट लंबा एकदम उठकर खड़ा हो गया और 2-3 घूंसे उस आदमी को जड़ दिए। वो आदमी बहुत घबराया। उसने कहा कि भाई, आप क्या फोर्ड के बड़े प्रेमी हैं? उसने कहा कि नहीं, हम घोड़ों का अपमान नहीं सह सकते। अब तुमसे कोई गधा कह रहा है, अब कौन जाने गधे का अपमान हो रहा है कि तुम्हारा हो रहा है। फिर गधे भी इतने गधे नहीं है कि गधे कहो तो नाराज हो। तुम क्यों नाराज हुए जा रहे हो? और वह जो कह रहा है वह अपनी दृष्टि से निवेदन कर रहा है। गधों को गधे के अतिरिक्त कुछ और दिखाई भी नहीं पड़ता। उसे हो सकता है तुम्हें गधा दिखाई पड़ रहा हो, उसको गधे से ज्यादा कुछ दिखाई न पड़ता हो दुनिया में। उसकी अड़चन है, उसकी समस्या है, तुम इसमें परेशान क्यों हो? बुद्ध कहते हैं, तुम लो मत, गाली को पकड़ो मत। गाली आए आने दो, जाए जाने दो।
तुम बीच में अटकाओ मत, तुम न लोगे तो तुम्हें गाली नहीं मिलेगी, तुम शांत रहो। बुद्ध कहते हैं, हर अपमान को चित्त को बस में लाने का कारण बनाओ, हर गाली को उपयोग कर लो, हर पत्थर को सीढ़ी बनाओ। इस जीवन में जो भी तुम्हें मिलता है उस सभी का सम्यक उपयोग हो सकता है। गालियां भी मंदिर की सीढ़ियां बन सकती हैं, और ऐसे तो प्रार्थनाएं भी मंदिर की सीढ़ियां नहीं बन पाती। सब तुम पर निर्भर है। तुम्हारे पास एक सृजनात्मक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्ध का कहना है कि जो हमें जीवन दे उसका सम्यक उपयोग कर लो। जो भी जीवन दे फिर यह फिक्र मत करो अच्छा था बुरा था, देना था कि नहीं देना था, जो दे दे वे ले लो। गाली है हाथ में तो गाली का उपयोग करने का सोचो कि कैसे उसका उपयोग करूं कि मेरे निर्वाण के मार्ग पर सहयोगी हो जाए। कैसे मैं इसे अपने भगवान के मंदिर की सीढ़ी में रूपांतरित कर लूं, और हर चीज रूपांतरित हो ही जाती है। दोस्तों, बुद्ध की ये कही गई सारी बातें अगर हम भी अपने जीवन में अपनाने लगे तो हमें किसी की बात का कभी भी बुरा लगेगा ही नहीं। कोई कुछ भी कहे, हमें आत्मसात करके उसको सही रास्ते पर लाना होगा। उसकी दी हुई किसी भी चीज को हम सम्यक उपयोग कैसे करें